महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है, और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम, तीन संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहाँ त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दी है। मेरे एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है, और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। ये आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है।
काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़ल का फूल, जायसवान का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है, मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहाँ से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसवान बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए फूल लाओ, जेरा फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहाँ पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे ही जाओगे।
बोल बम का नारा है। बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, अपने दर्शन करेंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी में। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन कभी भी, किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी, इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को दो वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है, वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी चाहिए। तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है, उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है माता। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए। सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप
शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा, विशेष कोई कार्य का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडलिक के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हो? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाती, कुछ ना कुछ। उसको पिता मान। क्या करेगा पिता मान? कई लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी सुंदर कथा है बनेश्वर महादेव की। भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है वी, वैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को? कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कह देंगे तुम तो रोटी मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई